नमस्ते दोस्तों, 31 सालों में पहली बार दिल्ली सरकार को घाटे का सामना करना पड़ रहा है और इससे पहले दिल्ली की यह हालत 1993 में देखने को मिली थी। लेकिन आज बात यहां तक आ पहुंची है कि दिल्ली सरकार के पास खुद के ऑपरेशनल खर्च तक के उठाने के पैसे कम पड़ रहे हैं। अभी तक तो सिर्फ दिल्ली की हवा पानी ही बर्बादी के रास्ते पर थी, लेकिन पहली बार दिल्ली गवर्नमेंट के पास अपने कर्मचारियों तक को सैलरी देने के भी पैसे कम पड़ रहे हैं और आज इसी वजह से दिल्ली गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट से 10,000 करोड़ के लोन की मांग की है। लेकिन दिल्ली में इन मुद्दों पर कोई बात नहीं कर रहा है। बात हो रही है तो बस महिला सम्मान योजना की, डॉक्टर अंबेडकर सम्मान योजना की, संजीवनी योजना की, फ्री बिजली फ्री पानी की। लेकिन क्या सच में ये सारी फ्री योजनाएं दिल्ली वालों के हक में है या फिर दिल्ली की जनता के टैक्स से वोट खरीदने का एक कानूनी तरीका? आज इस वीडियो में हम इसी मुद्दे पर बात करने वाले हैं। साथ ही पिछले 10 सालों में केजरीवाल सरकार ने क्या कुछ किया है और क्या कुछ नहीं किया है और क्यों दिल्ली के लोगों ने केजरीवाल को पलटीवाल कहना शुरू कर दिया है, इन सब पर भी बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं महिला सम्मान योजना की। तो देखिए, दिल्ली में महिला सम्मान योजना की घोषणा 2024 के दिल्ली बजट के दौरान की गई थी, जिसमें दिल्ली के फाइनेंस मिनिस्टर कैलाश गहलोत ने 21 मार्च 2024 को ये कहा था कि हम दिल्ली की सभी महिलाओं के खाते में हर महीने 1,000 रुपये डालेंगे। हालांकि वो बात अलग है कि पिछले ही साल नवंबर 2024 में कैलाश गहलोत ने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिया था, क्योंकि उनका कहना था कि अब आम आदमी पार्टी शीश महल जैसे कई शर्मनाक विवादों से घिर चुकी है और अब मुझे नहीं लगता कि हम वही आम आदमी पार्टी है जो एक समय पर दिल्ली की आम जनता की परेशानियों के लिए लड़ते थे। अब हमारा ज्यादातर समय बीजेपी से लड़ने में निकल जाता है या फिर अपनी गलतियों पर पर्दा डालने में। अब आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की जनता की मूल समस्याओं के बारे में सोचना छोड़ दिया है और इसीलिए मैं आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे रहा हूं। और ये बात सच भी है, जब से अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सीएम बने हैं तब से उनमें काफी घमंड आ गया है। ना तो वो किसी पार्टी मेंबर की सुनते हैं और ना ही अपनी पार्टी में किसी की चलने देते हैं, जिसका जीता जागता सबूत है एक कॉल रिकॉर्डिंग, जिसमें वो साला, कमीना, लात मारकर पार्टी से निकालने जैसे शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। जरा आप ये कॉल रिकॉर्डिंग सुनिए। पिछले 4 दिन में प्रोफेसर आनंद कुमार और अजीत झा ने जो कमीनपंथी करी है, मतलब इतना कमीना। उन्होंने कहा आरटीआई लागू करो, हमने आरटीआई लागू कर, हमने कहा ठीक है तैयार है, बातचीत चल रही है अभी दोनों गुटों में। उन्होंने कहा वॉलंटियर्स पार्टी से, हमने सारी बातें उनकी मान ली। अब कल वो कहते हैं ये तो हम बार्गेनिंग कर रहे थे, हमारा ये इन चीजों में तो इंटरेस्ट थी। तो इतने कमीने हो तुम लोग, क्या बार्गेनिंग कर रहे हो तुम लोग? इतने घटिया किस्म के इंसान हो तुम लोग। ये क्या तमाशा है आपका कि सारे मिलके चलो उनसे जाके बात करो ना। उन्होंने सालों ने हराने में, तुम्हारी अच्छी टीम जो कह रहे हैं, उन्होंने हमें हराने में कोई कसर नहीं छोड़ी दिल्ली चुनाव के अंदर। उनको अब साथ लेके चले, किसी और पार्टी में होते उनके पीछे लात मार के उन पार्टी से बाहर निकाल देते सालों को। तो सुना आपने किस तरह अरविंद केजरीवाल अपने ही पार्टी मेंबर से बड़ी बदतमीजी से बात करते हैं और उनके इसी रवैये के कारण अन्ना हजारे, योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, आशुतोष, मयंक गांधी, शांति भूषण, कुमार विश्वास, साजिया इल्मी, कपिल मिश्रा, आशीष खेतान और स्वाति मालीवाल, इन सभी ने आम आदमी पार्टी को छोड़ दिया है। देखिए, ऐसी बात नहीं है कि बीजेपी या फिर कांग्रेस के नेता अपनी पार्टी को छोड़ते नहीं हैं या अपनी पार्टी छोड़कर किसी दूसरी पार्टी में शामिल नहीं होते, लेकिन ये सभी वो लोग हैं जिन्होंने साथ मिलकर आम आदमी पार्टी को शुरू किया था। लेकिन केजरीवाल की बदतमीजी और उनकी मनमानी के चलते इन सभी लोगों ने आम आदमी पार्टी को छोड़ दिया। और ये बातें मैं कोई अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, बल्कि इन सभी लोगों ने ये बातें अपने इंटरव्यूज में बताई है। खैर, वापस आते हैं अपने महिला सम्मान योजना पर। तो देखिए, 2024 में आम आदमी पार्टी ने पूरी दिल्ली के अंदर ये अनाउंसमेंट तो कर ही दिया था कि हम दिल्ली की सभी महिलाओं के अकाउंट में हर महीने 1,000 रुपये डालेंगे। लेकिन अभी ये योजना शुरू भी नहीं हुई थी कि इससे पहले ही दिल्ली में लोकसभा के चुनाव की डेट सामने आ जाती है, जिसे देखकर अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के अंदर एक और चुनावी दांव खेल दिया, जो था ये कि पहले हम दिल्ली की सभी महिलाओं के अकाउंट में हर महीने 1,000 रुपये डालने वाले थे, लेकिन अब हम दिल्ली की सभी महिलाओं के अकाउंट में 1,000 के बदले 2,121 रुपये डालेंगे। जिसके बाद अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के कई घरों में जाकर इस 21 रुपए वाली महिला योजना के फॉर्म भरने भी शुरू कर दिए हैं। और सबसे कमाल की बात तो ये है कि इस योजना के शुरू होने की तो बहुत दूर की बात है, अभी तक ये योजना दिल्ली में ना तो लागू हुई है और ना ही पास हुई है, क्योंकि दिल्ली के महिला एवं बाल विकास विभाग ने साफ कर दिया है कि एक राजनीतिक पार्टी दिल्ली की महिलाओं को मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के तहत प्रति माह 2100 रुपए देने का दावा कर रही है। ये स्पष्ट किया जाता है कि दिल्ली सरकार द्वारा ऐसी कोई भी योजना अधिसूचित नहीं की गई है। मतलब जो योजना अभी दिल्ली में पास भी नहीं हुई है, उसके अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली की सीधी सादी महिलाओं से फॉर्म भरवाने शुरू कर दिए हैं। अब हो सकता है कि आप में से कुछ लोग कहें कि भाई ऐसा उन्होंने तब कहा है जब वो जीत कर दिल्ली में आएंगे। तो भाई ऐसा तो उन्होंने पंजाब में भी कहा था कि हम पंजाब की सभी गरीब महिलाओं के अकाउंट में हर महीने 1,000 रुपये डालेंगे। अभी तक किसी एक महिला के अकाउंट में भी उन्होंने 1,000 रुपये डाले नहीं ना। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा 2024 के लोकसभा इलेक्शनों के दौरान कांग्रेस पार्टी ने खटाखटी स्कीम के तहत 8,500 रुपये हर परिवार को हर महीने देने का वादा किया था।
और अगर मान लो दिल्ली को इतना घाटे में ले जाने के बावजूद भी अरविंद केजरीवाल इस महिला सम्मान योजना को लागू कर भी देते हैं, तो क्या आपने कभी सोचा है कि टोटल खर्चा कितना आएगा? चलिए देखते हैं। तो देखिए, दिल्ली में टोटल महिलाओं की जो संख्या है वो है 92,20,000 और अरविंद केजरीवाल यानी आम आदमी पार्टी के मुताबिक इस योजना का जो फायदा मिलेगा वो मिलेगा दिल्ली की 38 लाख महिलाओं को। और दिल्ली सरकार हर महिला को हर महीने 2100 रुपये देने का वादा कर रही है। तो हर महीने का जो खर्चा आएगा वो आएगा 7 अरब 98 करोड़। और अगर वहीं हम इसे साल के हिसाब से देखें तो एक साल का खर्च होगा 95 अरब 76 करोड़। और अगर हम इसे 5 साल के हिसाब से देखें तो टोटल खर्च आएगा 4 खरब 78 अरब 80 करोड़ रुपये। अगर सिंपल भाषा में बताऊं तो दिल्ली सरकार का इस महिला योजना के तहत पूरे 5 सालों का जो खर्चा होगा वो होगा 47,880 करोड़ रुपये। दिक्कत ये नहीं है कि दिल्ली सरकार इस खर्च का भार नहीं उठा सकती, दिक्कत ये है जब दिल्ली सरकार पहले से ही फ्री योजनाओं के चलते घाटे में चल रही है तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल इस महिला सम्मान योजना का खर्च कहां से निकालेंगे? या तो अरविंद केजरीवाल खुद को ज़्यादा समझदार समझते हैं या फिर दिल्ली की जनता को बेवकूफ़। अब बात करते हैं हॉस्पिटल की। आपने अरविंद केजरीवाल के मुंह से दिल्ली के हॉस्पिटल और दिल्ली के हेल्थ स्ट्रक्चर को लेकर बड़ी बड़ी तारीफें जरूर सुनी होगी, लेकिन सच तो यह है कि पिछले 10 सालों में अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के अंदर एक भी हॉस्पिटल नहीं बनाया है। हाँ, उन्होंने कुछ मोहल्ला क्लिनिक्स जरूर खोले हैं, लेकिन 2015 में अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के अंदर 1000 मोहल्ला क्लिनिक्स खोलने का वादा किया था, जिनमें से अभी तक 548 मोहल्ला क्लिनिक ही शुरू हो पाए हैं, जिनके ऊपर भी लगातार सवाल उठते रहते हैं। ऐसे ही जब 2023 में इन मोहल्ला क्लिनिक्स की जांच की गई तो पता चला कि सिर्फ 11 महीनों के अंदर 65,000 फर्जी मरीजों की एंट्री की गई थी, जिनमें इन सभी मरीजों के नाम से लेकर मोबाइल नंबर तक सब फर्जी थे। अब आप खुद सोच कर देखिए, जब 11 महीनों में 65,000 फर्जी मरीजों की एंट्री की गई है तो पिछले 10 सालों में कितने लाख फर्जी मरीजों की एंट्री की गई होगी। अब बात करते हैं अरविंद केजरीवाल के अगले वादे की, जो था यमुना नदी को साफ कराना। तो देखिए, ये अभी कुछ ही दिन पहले की वीडियो है और आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि यमुना नदी का आज के टाइम पर क्या हाल है, और ये इससे पिछले साल की वीडियो है। आप इसमें भी साफ तौर पर देख सकते हैं कि यमुना नदी किस लेवल तक पोल्यूटेड हो चुकी है। वहीं अरविंद केजरीवाल यमुना को साफ कराने के नाम पर दिल्ली की जनता का हर साल बेवकूफ़ बनाते रहते हैं। मैंने 10 बार दिल्ली में बोला है कि अगर मैं 2025 तक यमुना साफ मत करूं, अगली बार मेरे को वोट मत देना। पर अरविंद, ये आपने 2015 में भी बोला था। नहीं बोला था, यमुना के लिए नहीं बोला था। यमुना को साफ किया जाएगा, यमुना साफ कर सकते हैं, यमुना हमारे लिए पवित्र नदी है। चल झूठा। अब बात करते हैं अरविंद केजरीवाल के अगले वादे की, जो था ये कि हम अगले 5 सालों में दिल्ली के हर घर में टूटी से पीने का साफ पानी पहुंचाएंगे। और ये वादा उन्होंने 2015 में किया था। और ये जो आप अपनी स्क्रीन पर वीडियो देख रहे हैं ये भी कुछ महीने पहले की है, जिसमें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि दिल्ली के अंदर पीने के पानी को लेकर कितनी मारामारी है। इतना गंदा पानी आ रहा है ना कि महक से भी उसके बहुत ज़्यादा उसमें अजीब सा लगता है, इतनी तेज उसमें पानी में बदबू आती है। फ्री में पानी पिला के आप जहर दे दो तो वो अच्छा है। पीने का पानी तो छोड़ो, या नहाने के लिए वॉशरूम जाने के लिए भी पानी नहीं है। तो क्या आप लोगों के घर में पानी का कनेक्शन, बोरिंग का कनेक्शन नहीं है? मैं गीता त्यागी हूँ। मैंने कल है ना 250 रुपए में 500 टंकी भरवाई है, और इस तरह 500 लीटर? हाँ, 500 लीटर 250 रुपए में। और मैंने कहा रिश्तेदार आते हैं छुट्टियों में, नन के बच्चे, भाभी के बच्चे, मैंने हाथ जोड़ मैंने कर दिया कि हाँ मत आओ, पानी नहीं है। तो सुना आप लोगों ने, दिल्ली के अंदर पीने के पानी को लेकर कितनी मारामारी है। लेकिन वहीं अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जनता का हर साल बेवकूफ़ बनाते रहते हैं। 5 साल में पाइपलाइन बिछाएंगे, हर घर में टूटी में पानी आएगा। इस साल के अंत तक, दिसंबर तक, दिल्ली के हर घर के अंदर पाइपलाइन से पानी पहुंच जाएगा। दोस्तों, साल 1.5 साल के अंदर 100% दिल्ली में टूटी से पानी पहुंच जाएगा। मेरा ये सपना है कि दिल्ली के हर घर में मैं 24 घंटे पानी पहुंचाऊं। 24 घंटे पानी होना चाहिए, उस पे लगा हुआ हूं मैं। पानी का आना और पानी के बिल, इन दोनों पे हम काम कर रहे हैं। आप चिंता मत करो, इसका भी इंतजाम करेंगे। चल झूठा। ऐसे ही इन्होंने 2015 में दिल्ली की हवा को साफ करने के लिए ऑड इवन जैसी योजनाएं भी चलाई थी, जो बाद में पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुई, जिसका सारा ब्लेम इन्होंने पंजाब के किसानों पर डाल दिया कि पंजाब के किसानों द्वारा जो पराली जलाई जाती है उसी से दिल्ली के अंदर पोल्यूशन बढ़ता है। अगर हमारी सरकार पंजाब में होती तो हम दिल्ली के पोल्यूशन को कम करके दिखा देते। लेकिन बाद में जब इन्हीं की सरकार पंजाब में बन गई तो सबने चुप्पी साध ली। ऐसे ही अरविंद केजरीवाल ने 2015 में दिल्ली के गाजीपुर के कचरे के पहाड़ को हटाने के लिए भी बड़े बड़े वादे किए थे कि ये दिल्ली में रहने वाले लोगों की सेहत के लिए बहुत ही हानिकारक है, साथ ही ये दिल्ली की सुंदरता को भी घटाता है। अगर हमारी सरकार दिल्ली में बनती है तो हम इस कूड़े के पहाड़ को हटा देंगे। लेकिन उनका ये वादा भी पूरी तरह से खोखला निकला और ये कूड़े का पहाड़ आज भी दिल्ली में वैसा का वैसा ही है। ये वही केजरीवाल है जिन्होंने 2013 में दिल्ली का सीएम बनने से पहले यहाँ तक कह दिया था कि मैं बच्चों की कसम खा के कहता हूँ, ना तो कभी बीजेपी से गठबंधन करूंगा और ना ही कभी कांग्रेस से गठबंधन करूंगा। बच्चों की कसम है, ना बीजेपी से गठबंधन करेंगे, ना
कांग्रेस से गठबंधन करेंगे। लेकिन उसी साल 2013 के दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस से गठबंधन करके इन्होंने अपनी सरकार दिल्ली में बना ली। और लोग इन्हें ऐसे ही पलटीवाल नहीं कहते, बल्कि इन्होंने दिल्ली की जनता को ये वादा किया था दिल्ली का सीएम बनने से पहले कि अगर मैं दिल्ली का सीएम बनता हूं तो ना तो मैं शीला दीक्षित की तरह बड़े बड़े बंगले लूंगा और ना ही मैं शीला दीक्षित की तरह बड़ी बड़ी गाड़ियां लूंगा। और आज आप देख सकते हो कि शीश महल किसका है और गाड़ियों का काफिला तो आप स्क्रीन पर देख ही रहे हो। लेकिन सबसे कमाल की बात तो ये है कि ये आदमी अपने ही बयानों से पलट जाता है। जरा आप ये वीडियो देखिए। मोदी जैसे बड़ा देशद्रोही कोई नहीं है। आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देशद्रोही बता रहे हैं। मैंने कभी देशद्रोही नहीं इसका तो वीडियो है, दिखाइए दिखाइए। पूरे दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी 10 से 15 लाख सीसीटीवी कैमरा लगाएंगे। 15 लाख कैमरे, 15 लाख कैमरे क्या लगाने का वायदा आपने पहले किया था? कभी नहीं। बिहार से एक आदमी 500 रुपए की टिकट लेता है, दिल्ली में आता है, अस्पताल में 5 लाख रुपए का ऑपरेशन फ्री में करा के वापस चला जाता है। बाहर के लोग आते हैं और इतने लाखों का इलाज जो है मुफ्त में यहाँ से करा के चले जाते हैं। हमने तो कभी नहीं कहा। चल झूठा। लेकिन हमारे देश में अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अरविंद केजरीवाल को एक कट्टर ईमानदार नेता समझते हैं। ये इतना कट्टर ईमानदार नेता है कि किसी भी इंटरव्यू को देने से पहले ही अपने सवालों को तय कर लेता है कि भाई आप मुझसे यही पूछना, मैं सिर्फ इन्हीं का जवाब दूंगा, इसके अलावा मुझसे कुछ मत पूछना। अगर आपको मेरी बातों पर नहीं यकीन आ रहा है तो आप ये वीडियो क्लिप देखिए। वो थ्योरेटिकल है, कॉर्पोरेट वाले जो बोल रहे थे ना, अच्छा काफी थ्योरेटिकल है, उसमें मैं नहीं जुड़ा। अच्छा तो वो एक उसमें ये जितना मिडिल क्लास है वो एंटी हो जाएगा कि प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ है, कंपनियों के खिलाफ, वो मैं इसलिए मैं नहीं आ रहा। ओके, उस डिबेट में मैं पढ़ नहीं रहा था जानबूझ, बाकी कुछ। और ये जो हाशिए पर जो 80% समाज है इसमें बोलेंगे। वहीं अवध ओझा जैसे लोग इतना कुछ होने के बावजूद भी अरविंद केजरीवाल को कृष्ण का अवतार बताते हैं और सीधे तौर पर भगवान कहने लगते हैं। अरविंद केजरीवाल जी निश्चित तौर पर भगवान है, मैं तो उनको कह ही चुका हूँ कृष्ण के अवतार है वो। क्या बोला तूने? अरविंद केजरीवाल जी निश्चित तौर पर भगवान है, मैं तो उनको कह ही चुका हूँ कृष्ण के अवतार है वो। अब इसमें गलती अवध ओझा जी की भी नहीं है, क्योंकि उन्हें तो आम आदमी पार्टी ने टिकट दिया है तो उनकी तारीफ तो करनी ही पड़ेगी। लेकिन आपने वो कहावत तो सुनी होगी ना कि कभी कभी आदमी जोश जोश में होश खो बैठता है। ऐसा ही कुछ अभी अवध ओझा जी के साथ में भी हुआ था। जरा आप ये वीडियो क्लिप देखिए। भाई जेल से निकलने के बाद उन्होंने सबसे पहला काम क्या किया? इस्तीफा दिया। कौन से विपक्ष के नेता ने कभी ऐसा किया है? दिल्ली का ही उदाहरण है सर, मदन लाल खुराना ने इस्तीफा दे दिया जन हवाला कांड में नाम आने के बाद। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। चलो तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं। तो दोस्तों आप देख ही सकते हैं कि ऐसा ही तो हाल केजरीवाल जी का है और ऐसा ही हाल उनकी आम आदमी पार्टी का है। और अगर कोई आम आदमी पार्टी में सही काम करना चाहता है तो उसे केजरीवाल धक्के मारकर पार्टी से बाहर निकाल देते हैं। बाकी आपका इस पर क्या सोचना है कमेंट करके जरूर बताएं। और दिल्ली में जो फ्री योजनाएं दी जा रही है इन पर आपका क्या विचार है ये भी जरा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो लोग अरविंद केजरीवाल को कट्टर ईमानदार या फिर भगवान मानते हैं उनके साथ में ये वीडियो जरूर शेयर करें। तो बस दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।